अस्सलाम वालेकुम जी। आज से 2.5 महीने पहले आपको याद होगा कि सानिया भाटी गेट हुआ था, जिसमें माँ बेटी एक मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गई थी और उनके वारिस को SHO जैन मलिक और SP सिटी बिलाल ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। उस SHO को अब पुरानी अनारकली के थाने में तैनात कर दिया गया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि माँ बेटी के इस दुनिया से जाने के ठीक कुछ 1.5 माह के बाद जैन मलिक को पुरानी अनारकली में तैनात कर दिया है। और उस वक्त 3 आला पुलिस अफसरान, जिनमें DIG इमरान किश्वर साहब, AIG इमरान महमूद साहब और DIG अहमद नासिर अजीज विरक, ये 3 आला पाए के अफसरान ने अपनी तहकीकात की और अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा कि SP और SHO जैन मलिक ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और ये एक आला अफसर के कहने पर तशद्दुद किया गया था। पुलिस के इन आला अफसरों की इंक्वायरी कमेटी को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए जैन मलिक साहब को पुरानी अनारकली के थाने में SHO तैनात कर दिया गया। अभी तो उस मुतासरा शख्स, जिसकी 9 माह की शीर खार दूध पीती हुई बच्ची और उसकी बीवी जो गटर के गुप अंधेरे में बह गए और उसके बाद उसने 15 पर कॉल करवाई तो कहा गया कि तुम्हारी कॉल झूठी है और उसको पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। नियत बुरी नहीं थी, गुड फेथ में किया, लेकिन तरीका गलत था। कौन सा तशद्दुद है जो अच्छी नीयत से किया जाता है? ये क्या दावे थे, ये भी जरा समाप्त कर लीजिए। उसके साथ उस वक्त की मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। महकमे ने एक्शन भी लिया, इस पे सख्त एक्शन हुआ, SHO के खिलाफ भी एक्शन हुआ। ये भी सुन लीजिए। जहाँ पे एक्शन मैंने लेना था वहाँ मैंने ले लिया। हमने IG साहब को रिक्वेस्ट की, वो जो टिपिकल एक थाना कल्चर वाला कॉन्सेप्ट है, उस थाना कल्चर को तोड़ना है। फिर कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। IAB जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है, उससे एक इंक्वायरी कराएं। वो इंक्वायरी की फाइंडिंग्स जैसे ही पब्लिक होती है, उसमें जो रिकमेंडेशन दूंगी उसके मुताबिक बिल्कुल सख्त फैसले भी लेने। किधर गई हैं वो रिपोर्ट्स? किधर है आपकी अकाउंटेबिलिटी? यानी आपके तमाम दावे झूठे और गलत थे। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपने पुलिस के आला अफसरान की एक मीटिंग की और कहा कि 2026 तब्दीली का साल होना चाहिए, थानों में रिफॉर्म्स आनी चाहिए, पता चलना चाहिए साल 2026 की जो पुलिस है वो पहले जैसी रवायती पुलिस नहीं रही। आपने खजानों के मुंह खोल दिए, 550 अरब रुपए आपने इनको जारी किए। इन्होंने कहा इक्विपमेंट चाहिए, आपने कहा ये लें। इन्होंने कहा हमें जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए, आपने कहा ये लें। इन्होंने कहा हमें यूनिफॉर्म चाहिए, आपने कहा ये लें। मतलब ये जो कुछ कहते रहे आप करती गई। इन्होंने कहा डीपोलिटिसाइज कर दें पुलिस को, आपने डीपोलिटिसाइज कर दिया। कोई किसी किस्म की कोई सियासी सिफारिश नहीं चलती, लेकिन उसके बावजूद क्या इन्होंने आपके विजन को अपनाया? एक वो शख्स जो माँ बेटी गटर के गुप अंधेरों में गिर गई, उसका वारिस जब पुलिस के पास आया तो ये उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और उसको कह रहे थे कि तुम कहो कि ये झूठी गाल है और तुम्हारे बीवी और बच्ची है वो नहीं गिरे गटर में। इन्हें बुलाएं और इनको बुलाकर पूछें कि क्या अवाम गजनी है जो भूल जाएगी कि अभी 1.5-2 माह पहले जो वाकया हुआ था, उसी SHO को आपने पुरानी अनारकली में बेहतरीन थाने में तैनात कर दिया। ये एक SHO की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ एक SHO हैं असद अब्बास साहब, जो इस वक्त थाना फैक्ट्री एरिया में तैनात हैं। IG पंजाब साहब ने नोटिस लिया था, एक शख्स जिसको जंजीरों से बांधकर चारपाई के पाए के साथ बांधा गया था, उसके चौकी इंचार्ज अदनान विरक को सस्पेंड किया IG पंजाब ने। और ये अदनान विरक वही था जिसने एक बंदे के घर लाहौर में डकैती की। मैंने उस पर वीडियो की। उस वीडियो के बाद इनको फिर लखों की चौकी में इंचार्ज बना दिया। उन्होंने 4 दिन तक इलीगल डिटेंशन में एक बंदे को जंजीरों से जकड़ कर अपनी चारपाई के साथ बांधा हुआ था। काने थाने के SHO असद अब्बास को सस्पेंड किया उन्होंने और फिर काने के ASP आगा साहब को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन असद अब्बास साहब को भी थाना फैक्ट्री एरिया में तैनात कर दिया है। और याद रहे IG पंजाब साहब ने इनको सस्पेंड किया था। और ये वाकया भी ज्यादा पुराना नहीं, इस वाकये को महीना सवा महीना हुआ है। फिर आपको याद होगा एक DSP थे उस्मान हैदर साहब, जिन्होंने अपनी बीवी और बेटी का कत्ल कर दिया था और SHO ने अपने DSP को बचाने के लिए एक मामूली सी कार्रवाई की थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उस SHO का नाम इमदाद फहीम है, उसको चूंग थाने में तैनात कर दिया गया। अब बात करते हैं थाना फैक्ट्री एरिया की, जहां पर एक SHO खिजर हयात साहब भी वो तशद्दुद कर रहे थे, उनको मुअत्तल किया गया। अब उनको ग्रीन टाउन के थाने में लगा दिया गया।
और तो और SHO नदीम कंबो थे सिविल लाइन में, उन्होंने रिंग रोड पर एक जस्टिस साहब की गाड़ी को रोका और उनसे शदीद बदतमीजी की, उनको मुअत्तल किया गया। अब दोबारा जो है उनको थाने में तैनात कर दिया गया। मैडम 2026 जो था ये तो तब्दीली का साल था। आपने ये तमाम अनासिर जो लोगों पर तशद्दुद करते हैं, उनको जंजीरों से बांधते हैं, उनके थानों की हदूद में ये तमाम कार्रवाइयां होती हैं, तो सबसे बढ़कर क्या वो माँ बेटी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है जो गटर में गिर गई और उसको मारा भी गया, SP ने भी मारा। और आप ये AIG इमरान महमूद साहब, DIG इमरान किश्वर साहब और अहमद नासिर विरक साहब, उनको रूबरू बुलाकर पूछें, वो आपको बताएंगे किसके हुक्म पर SP सिटी और SHO ने उस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस वक्त पूरे लाहौर में 84 थाने हैं। आप अरबों रुपए छोड़कर इन पर खरबों रुपए लगा दें, लेकिन जब तक अच्छे घरानों के पुलिस ऑफिसर जिनके पास सिफारिश नहीं है, जो अच्छे बेहतरीन क्राइम फाइटर हैं, उनको आप थानों में नहीं लगाएंगी, लाहौर का क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। किसी की FIR नहीं काटी जाती, किसी को पूछा नहीं जाता, वो धक्के खाते हैं। ये अल्टीमेटली ये ब्यूरोक्रेसी का कोई नुकसान नहीं, ये नुकसान होगा PMLN की गवर्नमेंट का, आपके वोट बैंक का। हमारा काम आपके आगे निशानदेही करना है, लेकिन अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देती तो आप देख लीजिए यूथ सब कुछ नोट कर रही है और मुतासिर आपका वोट बैंक, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी गुड गवर्नेंस पर सवाल उठेंगे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।